कि भाई काला क्यों बनते हैं? काम चिता पर चढ़ करके रसातल में चले जाते हैं, पतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं बिल्कुल ही। अभी देखो, ये तो समझाते हैं ना, अभी संगम में समझाते हैं भरतनाट्य पैनी हो गया है। और ये क्यों पैनी हो गया? क्योंकि वो वाइसलेस दुनिया थी और ये विशियस दुनिया है। इस दुनिया के संग के रंग में आने से विशियस हो जाते हैं, भरतनाट्य पैनी बन जाते हैं। तो काम चिता पर बाप ने आकर के समझाया, अभी अच्छी तरह से बच्चे ऐसे ये चित्र समझाओ। और अभी ये कोई समझानी ऐसे नहीं है कि जन्माष्टमी पर ही समझाई जाएगी कृष्ण का चित्र लेकर के, या रामनवमी पर ही समझाई जाएगी राम का चित्र लेकर के। कभी भी ऐसे नहीं कि रामनवमी पर ही, नहीं, ऐसे चित्र निकले हैं चित्र लेकर के समझाने के लिए। क्योंकि राम जयंती भी तो होती है ना, जिसको राम नवमी कहा जाता है। कृष्ण की अष्टमी और राम की नवमी। इसका मतलब शास्त्रों में तो ये दिखाया है कि कृष्ण जैसे 8 बच्चे पैदा हुए, फिर त्रेता में राम का जन्म हुआ पहला, तो रामनवमी मनाई। फिर कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? उसका 8वां नंबर क्यों? तो रामनवमी निकलेगी तभी भी ऐसे ही निकालेंगे, रामचंद्र का काला चित्र ले जाएंगे। कृष्ण का भी ले जाएंगे। बोलो, ये है सूर्यवंशी, और ये है चंद्रवंशी। अब वो चाहे सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो, वैश्यवंशी तो बनना ही है जरूर। विषय से बनेंगे तब तो काला बनेंगे ना। 1967 की वाणी का 4था पेज। क्योंकि सारी दुनिया, भारत उस समय में तो भारत ही था, सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों के जमाने में। बाद में ये वैश्यवंशी हुए विदेशियों के आने से। भारत सूर्यवंशी, सो भारत चंद्रवंशी, और फिर वो ही भारत हो जाते हैं वैश्यवंशी।
सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी और द्वापर में विषयस वंशी। वैश्यवंशी तो फिर देवता तो नहीं कहलाएंगे क्योंकि विषयस हो गए, नहीं कहे जाएंगे। ये तो और भी बाबा इसको, अगर उनका चित्र होता, मंदिर वाला चित्र, वो जगन्नाथ का, नाम रख दिया है जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ। नहीं तो है तो जगन्नाथ का मंदिर। पीछे जगन कह देते हैं, कोई क्या कह देते हैं, कोई क्या कह देते हैं। अगर उन जगन्नाथ का भी चित्र मिल जाए, समझा ना, वहां से, कहां से, जगन्नाथपुरी मंदिर से, क्योंकि अभी बाबा वाणी चलाते हैं ना। अभी कलकत्ता है, नाम पड़ा है कलकत्ता, कलैकली से कट्टा, कट्ट की तरफ में है ना। अगर सयाने और समझू होते तो उस मंदिर का वो चित्र भी ले आते, क्योंकि जगन्नाथपुरी कलकत्ते की तरफ है ना, चित्र मिल सकते हैं मंदिर का। नहीं मिल सकते हैं, ऐसे तो नहीं मिल सकते हैं। नहीं मिल सकते हैं तो फोटो भी निकाल सकते हैं। अगर समझो अभी उनका निकाल दिया है वो फोटो, वो ये गंध हो सकता है उन्होंने छिपाई दिया होवे, तो भी तो पहले के चित्र तो होंगे जरूर ना। तो वो उसका छिपाई दिया, पर और भी जगह है ना जरूर, क्योंकि उधर सूर्य मंदिर भी तो है ना, कोणार्क का, बनारस में भी है ऐसे चित्र लगे हुए हैं, कोई ना कोई ऐसे मंदिर के ऊपर। अच्छा यहां नहीं है, चलो ओ वहां नेपाल में तो है ही है। तो कहां न कहां से तो ये चित्र, अरे एक जगह नहीं तो बहुत जगह में, तो वो भी चित्र ले आना चाहिए ऊपर में। क्योंकि वो बहुत देवताएं हैं इकट्ठे, जैसे कि देवताओं का कुल है और वो ऐसे ही गंदा बनाया हुआ है जगन्नाथपुरी की तरह।
अभी ड्रेस तो उनकी देवताओं की है, बाकी उनकी एक्टिविटी तो गंदी दिखाते हैं। तो जिसको सर्विस करनी होती है, क्योंकि जिस बात में बाप अटेंशन खिंचवाते हैं ना, तो उसी तरफ अटेंशन खिंचवाना चाहिए, समझे। मंदिर में भी जाकर के ये सर्विस कर सकते हैं। काली मंदिर में भी सर्विस कर सकते हैं, जहां श्रीनाथ का द्वारा है। अब वहां कितनी सर्विस चल सकती है। वो बच्ची वहां उदयपुर में है ना, उदयपुर में भी तुम बच्चे आते तो है ना, आते जाते हैं, कोई ग्राहक भी आते जाते हैं। तो चलो वहां भी जाना चाहिए। पूछो, कहाँ जाके पूछो है। अरे उदयपुर में भाई इनको काला क्यों बनाया हुआ है इतना, तो वहां भी तो जाकर इस बात पर भाषण करना चाहिए ना। इसमें कोई 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 वो अच्छा है, कोई खराब तो नहीं है। बात को समझाना किसको, ये इसको कहा ही जाता है। कहाँ काले हुए भाई, आयरन इज्ड वर्ल्ड में काले हुए। कौन सा युग है? कलयुग। और वो है गोल्डन एज वर्ल्ड, सत्ययुग है। ये बात है तो तुम बच्चों को बाप ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है।